काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। कासगंज जिले के ढोलना कोतवाली क्षेत्र में एक पुलिस चौकीदार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर चौकीदार को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान आशु पुत्र मेहंदी हसन के रूप में हुई है। ढोलना कोतवाली में चौकीदार के पद पर तैनात था। घटना कस्बा बिलेराम के मोहल्ला पीरजादा की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा। धर्म और आस्था की नगरी काशी में प्रतिदिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं मंदिर मार्गों पर संचालित कुछ दोपहिया वाहन चालकों की मनमानी और यातायात नियमों की अनदेखी अब चिंता का विषय बनती जा रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा मनमाने किराए की वसूली को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बाइक और स्कूटी चालक एक वाहन पर क्षमता से अधिक 3 से 4 सवारियां बैठाकर मंदिरों तक पहुंचा रहे हैं। चालक स्वयं हेलमेट पहनते हैं, लेकिन पीछे बैठे श्रद्धालुओं की सुरक्षा की अनदेखी की जाती है। इसके साथ ही छोटी दूरी के लिए भी श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। व्यापार मंडल के मंडल उपाध्यक्ष विनय यादव ने बताया कि मंदिर क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में बाइक और स्कूटी खड़ी होने से अतिक्रमण की समस्या भी बढ़ रही है। उनका आरोप है कि कुछ चालक श्रद्धालुओं को 4 नंबर गेट या काल भैरव मंदिर तक छोड़ने के नाम पर प्रति व्यक्ति 100 से 300 रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि दूरी महज 800 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच होती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य में चंदौली, गाजीपुर और मिर्जापुर समेत अन्य जिलों से आने वाले वाहन भी शामिल हैं। देखिए, ये दोपहिया वाहन जो यहाँ दशाश्वमेध चिंतन पार्क में कम से कम 50 से 60 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। एक तो अतिक्रमण भी कर देते हैं और ये यात्रियों से 4 नंबर गेट छोड़ने का 3 सवारी बैठा के 100 रुपये 200 रुपये पर मेंबर लेते हैं। और हम जिला प्रशासक से मांग करेंगे कि इस पे रोक लगावे। और हम लोग क्षेत्रीय अपने चौकी इंचार्ज से बोले, उन्होंने एक बार कई गाड़ियों का चालान किए और हम जिला प्रशासक से फिर मांग करते हैं कि इनकी जांच करावे कि इनकी गाड़ी है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। ये दूसरे की गाड़ी ले आते हैं और सवारी बैठा के लेके जाते हैं, तो मनमाना पैसा भी लेते हैं। एकदम मनमाना बता तो रहे हैं। 4 नंबर के लिए 300, 400, 200, जो जिसको नहीं मालूम, जिसको यहाँ से कुल मिला जुला के 700-800 मीटर है, 800 मीटर का ये 200 रुपया ले लेते हैं पर मेंबर का। ये तो लूट है, ये मोदी जी के क्षेत्र में लूट है। तो 4 सवारी बैठा के 3 सवारी हेलमेट नहीं लगाएंगे, उसी तरह लेके बताएंगे। ये हमारे मोदी जी के क्षेत्र में इतना लूट हो रहा है कि कहने का दिन है। ऐसे में प्रशासन को वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर व्यवस्था को नियमित करना चाहिए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ चालक बिना हेलमेट और क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर यात्रियों को ले जा रहे हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यदि किसी श्रद्धालु या पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि श्रद्धालुओं के लिए बाइक सेवा संचालित की जा रही है तो उसके लिए निर्धारित किराया, तय पार्किंग स्थल और स्पष्ट नियम होने चाहिए। साथ ही नो व्हीकल जोन में वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन, नगर निगम और यातायात विभाग से संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित बाइक सेवाओं की जांच करने, मनमानी वसूली पर रोक लगाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। की कमी की वजह से जो नवयुवक हैं, लड़के हैं, स्थानीय लोग तो फिर भी सही है, जो अपना बाइक लेके या सवारी को यहाँ से काल भैरव 4 नंबर गेट, गदौलिया, सोनारपुरा पहुँचाते हैं, 80 पहुँचाते हैं। पैसा तो ज़्यादा लेते हैं, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। लेकिन बाहर के भी कुछ लोग आना शुरू कर दिए हैं। उनका बाइक का नंबर देख लीजिए आप,
हमसे खुद पर्सनली एक दो बाइक वालों से झगड़ा भी हो गया था इसी विषय पे। तो चौकी पे गए तो चौकी इंचार्ज ने उसका जब सब वेरिफिकेशन किया तो कुछ निकला नहीं, और उसका आधार कार्ड नाम नंबर सेव करके उनको कड़ी चेतावनी के साथ हमारे अनुज मणि तिवारी जी जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने छोड़ा, और दोबारा वो बाइक वाला हमको दिखा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर ये लोग बाइक वाले हैं तो इसका प्रशासन और नगर निगम जो भी ट्रैफिक में जो भी होता है उन लोग इसका ध्यान में रखते हुए रेट निर्धारित करे, जगह सुनिश्चित करे कि लोग बाइक खड़ा कहाँ करेंगे। हर दुकान के सामने 4-4, 5-5 के झुंड में बाइक खड़ा कर देते हैं। स्थानीय दुकानदार जब बोलते हैं तो तुम्हारे बाप का सड़क है, तुम्हारा रोड है, इस तरह का लफ्ज जब चालू करते हैं तो भाई देखिए तकलीफ होगा। जो बाइक वाले का जो आतंक है, किस तरह का आतंक ये लोग मचा रहे हैं आजकल? ये तो पब्लिक को लूटने का आतंक मचा दिए हैं। ये आए दिन जो है 3 सवारी 2 सवारी बैठा करके काल भैरव का 200 रुपया 300 रुपया लेते हैं एक सवारी का, और बिना हेलमेट का ही चलते हैं। इनका कोई नंबर नहीं है। कल के दिन कोई लेडीज़ के संग कोई घटना घट जाए, कोई लड़की के संग घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए मैंने यहाँ के चौकीदार अनुज तिवारी जी को भी अवगत कराया था। उन्होंने एक बार एक्शन भी लिया, फिर उसके बाद फिर वही माहौल बन गया। ये आए दिन यहाँ पर जो है 30-40 जो बाइक और स्कूटर से यहाँ पर यात्रियों को जो है ज़बरदस्ती कहेंगे कि चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, जो दे दीजिएगा ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर जा कर के 200, 300, 400 यहाँ पर मंदिर तक 4 नंबर गेट तक का 200 रुपये लेते हैं। ये आतंक मचा रखे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।